हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके फार्मिंग न्यू फार्मूला में। दोस्तों, अगर आप भी करते हो खेती तो यह आज की वीडियो आपकी पैदावार बढ़ा सकती है। और जो लोग बटर मशरूम की खेती करते हैं या मिल्की मशरूम की खेती करते हैं तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पुरानी कंपोस्ट से यानी यूज हुई कंपोस्ट से जो फसल ख़त्म हो जाती है उससे कैसे हज़ारों और लाखों रुपए पैदा कर सकते हैं। वो एक फार्मूला बना के अपनी जो यूज वाली कंपोस्ट है उसकी बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बना के आप बेच भी सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा इस कंपोस्ट को खेत में यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। तो वीडियो अंत तक देखें और वीडियो स्किप ना करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके से न्यू अपडेट और न्यू जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो शुरू करते हैं। मैं इसके कुशवाहा और आप दिख रहे हैं इसके फार्मिंग न्यू फार्मूला। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको सबसे पहले ये जो अपनी कंपोस्ट होती है जो फसल ख़त्म हो जाती है उसके बाद इसको निकालना है। ये जो हमारे पास कंपोस्ट पड़ी है ये यूज वाली कंपोस्ट है और ये समथिंग ज़्यादा नहीं 2 मंथ की हो गई है। तो इसको बाहर निकाल के इसमें जो कुछ नमी ज़्यादा रह जाती है तो वो नमी मतलब कम हो जाए, थोड़ा हवा में डाल दें। हवा में डालने के बाद में मैं आपको बताऊंगा किस फार्मूले से आप अपनी खेत की यूरिया और डीएपी बचा सकते हो। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये हमारे पास यूरिया है और ये 05234 जो एनपीके आती है वो है। और ये जो कंपोस्ट हमारी यूज हुई कंपोस्ट है तो इस पर सबसे पहले आपको ये निकाल के थोड़ी हवा में मतलब हवा लग जाए, नमी कम हो जाए, 50% तक इसमें नमी रहनी चाहिए। जो अपने ऐसे देखेंगे तो महसूस होगी कि इसमें नमी है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसकी कितनी क्वांटिटी में आप इस फार्मूले को बना सकते हो और बहुत ही अच्छा जो अपनी खेती की पैदावार बढ़ा सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम खर्च में। तो सबसे पहले आपको लेना है यूरिया। यूरिया जो अपने दाने वाली आती है वो, और उसके बाद में ये 05234 जिसमें ये नाइट्रोजन दोस्तों होता है वो 0% होता है। और उसके बाद में फास्फोरस और पोटेशियम, ये 52 ये जो फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है 34%। तो इसको आपको यूज करना है। उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? उसकी क्वांटिटी रहेगी कि बहुत से लोग हैं जो बैग लगाते हैं और कुछ लोग रेक लगाते हैं। तो एक बैग में 10 केजी कंपोस्ट होती है तो उसमें आपको डालना है ये 50 ग्राम। 50 ग्राम एक बैग में यूरिया डालना है दाने वाली। इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 46%। और उसके बाद में आपको लेना है ये 05234 NPK। इसकी जो क्वांटिटी यही सेम रहेगी। ये जो 10 किलो का बैग है जो कंपोस्ट है 10 केजी, तो उसमें भी आप ये 50 ग्राम डालिएगा। और ये डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको हम सब्जी वर्गी की हर फसल में यूज कर सकते हैं। और कई लोग हैं जो मतलब नर्सरी में इसको भी यूज करते हैं, लेकिन नर्सरी वाला जो पौधा है ट्रांसप्लांट होने के 25 से 30 दिन में आप उसमें यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसको सबसे पहले हम ये जो है हमारे पास मैंने इसका वेट कर लिया, ये 500 ग्राम है। और तो दोस्तों ये जो हमारी कंपोस्ट है ये हमारी 50-60 केजी होगी। और उसके बाद में जो हमारा रासायन है ये हम उसी के अनुसार इसमें डालेंगे। और पहले ये जो है NPK 5234 ये हम आधा डालेंगे। इसमें 500 ग्राम था, मैंने वेट कर लिया था। और जो ये मार्केट में जो आता है अदर अदर कंपनियों का आता है, तो इसको मतलब कोई भी ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल जो होता है वो 05234 होता है। और इसके बाद में इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो हमारी मशरूम की खेती ख़त्म हो जाती है तो ये कंपोस्ट में जो इसके मुख्य तत्व होते हैं उनकी कमी आती है। तो इसी को हम पूरा करने के लिए इसमें ये सब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में जो हम हमारी अदर खेती होती है जैसे वेजिटेबल है और मतलब कई ऐसी खेती हैं तो उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। और मैं अभी बताऊंगा इस कितने बीघे में कितना डाल सकते हो। ये हमारा समथिंग हाफ ये डालेंगे। ये 500 ग्राम थी तो हम 285 ग्राम डालेंगे इसको। और दोस्तों उसके बाद में ये जो यूरिया है दाने वाली ये भी हम हाफ डालेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पौधे के पास कैसे रखना है और वो उसकी भी कितनी क्वांटिटी रहती है इस तरीके से। और दोस्तों ये कंपोस्ट है हमारी जो ये फसल है खेती की फसल, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम कर ये जो रसायन है इसमें मिक्स हो गए।
और मिक्स करने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब पूरे में मिक्स हो जाए। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे फसल में कैसे काम करती है। जैसे जो पौधा है उसमें इसकी जो मेन चीज़ होती है जड़, जड़ को विकसित करता है और जड़ें मजबूत करता है। उसके बाद में तना मजबूत करता है। उसके बाद में जो उसमें फल आता है तो उसमें उसमें भी बहुत इसका योगदान रहता है। यानी शुरू से लास्ट तक बहुत ही अच्छा ये कंपोस्ट भूमिका उसमें निभाता है। और इसमें बिल्कुल ही खर्च नहीं है। और जो कि जो अपनी जो पुरानी कंपोस्ट है जो 2-3 रुपये केजी लोग बेच लेते हैं, तो उसको आप ये जो फार्मूला हमारा है इसको यूज करके खेती में यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और जो एक क्वांटिटी रहेगी, जैसे आप 1 एकड़ में 1 कुंटल कंपोस्ट जो फार्मूला बना के 1 कुंटल कंपोस्ट 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। और जो 1 बीघे की बात की जाए तो 20 केजी कंपोस्ट यूज करें। उसमें आपको यूज करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कुछ लोग हैं जो कई ऐसे फसल होती है जिसमें आप छींट भी सकते हो। और जो कुछ पौधे लगते हैं नर्सरी तैयार होने के बाद में, जैसे बैंगन है, टमाटर है और फूल गोभी, बंद गोभी, तो उसकी उनकी जड़ों पे आप 1 मुट्ठी, मतलब जो होती है ऐसे 1 मुट्ठी के हिसाब से पौधे के बीच में छोड़ सकते हो, जो जड़ है उस पर छोड़ सकते हो। और उसके बाद में ये जो मेन चीज़ होता है, ये नमी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। ये जो कंपोस्ट है, अगर आपके खेत में नमी कम रहती है तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन करेगा। और जहाँ पे ज़्यादा ऊसर बंजर ज़मीन होती है वहाँ भी ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से हम खेती में इसको यूज करते हैं। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको छींट भी सकते हैं खेत में और कैसे हम पौधे में रखेंगे। तो दोस्तों जो इसका यूज करने का तरीका है, जो आप सब्जी वर्गी की हर फसल में यूज कर सकते हो। और ये जो क्वांटिटी है मैंने आपको बता दी, एक एकड़ में 100 केजी। और ये जो मतलब कोई भी लोग नर्सरी में इसको भी यूज कर सकते हो। और नर्सरी वाला जो पौधे अगर उसके ऊपर आप यूज करते हो तो ट्रांसप्लांट से 25 से 30 दिन में आप यूज करें। और तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसकी बिक्री की बात करें तो ये लोग अपने हिसाब से बेच लेते हैं, जिसको जैसी ज़रूरत होती है। तो इसकी ज़्यादा नहीं, 2-3 रुपये केजी ही ये पुरानी कंपोस्ट बिक जाती है। और बहुत से लोग हम बाहर निकाल लेते हैं, कैसे मतलब खेती में कई तरीके से यूज करते हैं, लेकिन सही कंपोस्ट का यूज करने का सही ढंग उनको नहीं पता होता। जो कि इस फार्मूले से अगर आप उपयोग करते हो तो DAP यूरिया बचा सकते हो। और आप हज़ारों रुपये बचा के और अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हो। और दोस्तों इसकी बात करते हैं प्राइस की, जो ये 0,5234 होती है। ये जो समथिंग 180 रुपये केजी के आसपास मिलती है। और उसकी पैकिंग की बात करें तो 1 केजी का आता है और उसके बाद में 25 केजी का भी आता है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।